पीठाधीश्वर महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, ब्रजमंडल की जय हो। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि भक्त जनन की जय हो। रसिक जनन की जय हो। ब्रजमंडल धाम की जय हो। श्री यमुना रस रानी की जय हो। श्री ब्रज रज रानी की जय हो। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो। श्री भक्त माल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हे गोविंद तुम्हारी जय हो। हे गोपाल तुम्हारी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ऋषि वृंदावन बिहारी। समस्त व्यक्त अव्यक्त, समस्त रसिक जन, महज्जन, गुरुजन, श्रीमन महाप्रभु चैतन्य, गौरांग महाप्रभु, निताई गौर, समस्त शक्ति अपना अपना आसन ग्रहण करे और हम सबको अपनी कृपा से कृतार्थ करे। उपस्थित हो सभी भक्तों के, सभी वैष्णव के चरणों में हमारा वंदन, हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सबकी चरण धूल हमारे मस्तक पर लगे। अहिर्निश हर नाम संकीर्तन होता रहे प्रभु। आप जन जन का कल्याण करते हैं। इसी के कारण मनुष्य तन भी प्राप्त हुआ है आपकी प्राप्ति के लिए। हे गोपाल, दया करिए हमारे ऊपर प्रभु, दया करें। बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज फिर हम सबको भगवान के गुण लीला बात सत्संग में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे तो सत्संग हमारा आंतरिक अंतःकरण चातुष्ट से सदा चलता रहना चाहिए, वही सत्संग है। आज का प्रसंग क्या था? भगवद गुण कीर्तन। भगवद गुण कीर्तन। सभी को प्रणाम। भगवद गुण कीर्तन। कल हम सब बहुत आनंदित हुए। भगवान की कृपा प्राप्त होती है, अनुभूति होती है, आवेश आता है, दर्शन देते हैं भगवान हृदय में। वो अनुभूति, वो आनंद अनुभव गम्य है, उसके लिए वाणी नहीं है। जो अंदर आनंद आत्मा को प्राप्त होता है वो तो थोड़ा सा इस जड़ शरीर के माध्यम से छलक जाता है, क्योंकि वो बस में नहीं हो पाता।
आवेश के रूप में प्रकट हो जाता है, और वैसे स्थिर होकर के वो सदा बना रहता है। लेकिन कभी कभी उत्ताल तरंगे मारने लगता है। तो वो स्थिति भगवान की कृपा से कभी कभी प्राप्त हो जाती है। कल जो भजन चल रहा था, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा राधे श्याम, हरे राम, भज निताई गौर। ये संकीर्तन के माध्यम से ही बताया जा रहा है भगवान के गुण और भगवतीय गुण और कीर्तन। तो नित्यानंद जी कौन है? नित्यानंद जी बलराम, भगवान कृष्ण और बलराम है, जैसे भगवान राम और लक्ष्मण जी शक्ति, छोटे भाई जैसे, उसी प्रकार से महाप्रभु चैतन्य और नित्यानंद जी। नित्यानंद जी ने ही श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार सर्वप्रथम किया। आवेश में, बाल्यावस्था से आवेश में रहते थे। इनके पिता का नाम हड़ाई पंडित और माता का नाम पद्मावती, पद्म देवी था। एक वैष्णव इनके घर आए थे बचपन में, उनका नाम था लक्ष्मी नारायण करके ऐसे। तो इनके माता पिता ने उनकी बहुत सेवा करी थी, बहुत सेवा करी थी। तो इस सेवा में प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि आप हमें अपना पुत्र दे दीजिए। मांग लिया निमाई को, नित्यानंद जी को। अब संत सेवा कैसे मना कर सकते हैं? नहीं मना कर पाए। आज्ञा, संत आज्ञा, उन्होंने नित्यानंद जी को सौंप दिया, अपने पुत्र को दे दिया हड़ाई पंडित ने। और इसी पुत्र वियोग में तड़फ कर माता पिता का दोनों का देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को उन लक्ष्मी नारायण संत को दे दिया, और वो उन्होंने ले जा करके, और ये नित्यानंद जी तो भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल थे ही बिल्कुल। पूरे बंगाल की परिक्रमा करी इन्होंने बहुत आनंद से। एक चक्री गांव था वहीं पे पास में, वहां रहते थे ये, वहां के थे वासी। पूरी परिक्रमा करते करते जब ये अंत में वृंदावन जा रहे थे, तो मार्ग में इन्हें, नित्यानंद जी की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि नित्यानंद जी को अगर नहीं भजोगे तो महाप्रभु चैतन्य की भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी, कृष्ण भक्ति नहीं। इसीलिए भज निताई गौर, भजो किसको? निताई गौर, भज निताई गौर, जप हरे कृष्ण हरे राम। और ये मंत्र कहां से शुरू हुआ? रामदास बाबा, जो बड़े बाबा कहते हैं ना, राधा रमण दास बाबा, जो भैया बड़े बाबा कहते हैं, तो ये उनसे प्रारंभ हुआ। उन्होंने, उनके कृपा पात्र यानी उनके शिष्य श्री रामदास बाबा, तो रामदास बाबा का जब शरीर
नित्य लीला में प्रविष्ट हो रहे थे तो उन्होंने रात्रि के 2 बजे उठ करके उन्होंने कहा कि मुझे ललिता सखी बुला रही हैं, ललिता दीदी बुला रही हैं। और वो उठ करके रात्रि को उनको दर्शन हुआ बाकायदे। नित्य लीला में थे वो, गोलोक धाम की नित्य लीला में। उसी समय उनकी लीला वहां चलती, उनका सेवा चलती थी उसी समय। और उसी समय सेवा के समय ही उन्होंने अपना शरीर नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। ये भौतिक जो लीला करी उसका जो भौतिक शरीर था उन्होंने यहां पर छोड़ा। उसी समय उन्होंने रात्रि को अपना करताल और खोल लेकर के अपनी साधना उस पर बैठ गए और भजन करना शुरू कर दिया। क्या गाया उन्होंने? भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा है, यानी भज। अगर तुम जब निताई गौर को भजोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? राधे श्याम। राधे श्याम कौन? गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। गौरांग महाप्रभु श्री राधा कृष्ण मिलित तनु, युगल सरकार महाप्रभु चैतन्य। इसलिए कहा भज निताई गौर राधे श्याम। भज निताई गौर तो क्या मिलेगा? राधे श्याम। और जप हरे कृष्णा हरे राम। और जपो क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बता के गए कौन? श्री रामदास बाबा जी, जिनकी समाधि राधा रमण मंदिर में, और ये राधा रमण चरणदास बाबा जी इनके गुरु थे, वहीं पर इनकी समाधि स्थल है। आज भी यही भजन चल रहा। तो जो माला से जप करते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और इनके रामदास बाबा के जो शिष्य हुए वो गौरांग दास बाबा हुए। वो 7 लाख जप करते थे। और गौरांग दास बाबा के शिष्य कौन हुए? चंद्रशेखर बाबा, जिनकी समाधि वृंदावन में बनी है। वहां होके आए हैं। कौन गया था हमारे साथ? शायद ललिता गई थी। चंद्रशेखर बाबा की समाधि शानू को लेके गए थे। तो ये जितने हैं ये नित्यानंद जी। और महाप्रभु चैतन्य जब नित्यानंद जी को मिले थे तो बात कहां से शुरू हुई थी? इसीलिए जब जप करते हैं तो जप करने में जितने लाख, जैसे महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि 1 लाख जप भी कोई कर लेगा 64 माला, तो हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जप करो। जप हरे कृष्ण हरे राम का जपो, जो महाप्रभु चैतन्य ने बताया मंत्र, महामंत्र। और भज निताई गौर राधे श्याम। निताई नित्यानंद जी को भजो। नित्यानंद जी के भजने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। महाप्रभु की भक्ति, उनका प्रेम अगर प्राप्त करना है तो भज निताई गौर। ये रामदास बाबा जी ने बताया। और तो चरणदास, वो राधा रमण चरणदास बाबा जी हैं, वो नित्यानंद जी का ही प्रकाश है। जैसे राधा कृष्ण मिलित तनु महाप्रभु चैतन्य है, उसी प्रकार इनके बाद में नित्यानंद जी का जो प्रेमा अवतार है वो राधा रमण दास जी बाबा जी का है। वही बड़े बाबा कहे जाते हैं। और बड़े बाबा क्यों कहे जाते हैं? कि जब महाप्रभु चैतन्य से जब नित्यानंद जी मिले थे, जब ये प्रचार हुआ इतना, तब महाप्रभु चैतन्य ने इनको, नित्यानंद जी को, अद्वैताचार्य जी को और स्वामी हरदास जी को, इन तीनों लोगों को श्री कृष्ण भक्ति प्रचार करने में इनको लगाया। इसलिए इन्हीं के शिष्य जो हुए वो नित्यानंद जी के शिष्य हुए, कोई अद्वैताचार्य जी के शिष्य में से हो गए और कोई हरिदास जी के शिष्य में से हो गए। समझ में आती है बात? तो नित्यानंद जी के पिता का क्या नाम था? हराई पंडित। और माता का नाम
पद्मा देवी। और इनके ये बहुत परम वैष्णव थे। इनके यहां वो आए थे ब्राह्मण, क्या नाम था उनका, लक्ष्मी नारायण करके कुछ था नाम, वो आए थे, उन्होंने इनको मांग लिया था। तब ये दोनों लोग जब जा रहे थे तब ये परिक्रमा करते करते इनको वृंदावन का आवेश आया। ये जहां रहते थे नित्यानंद कृष्ण प्रेम में रहते थे, और जहां रहते थे वहीं वृंदावन, ऐसा इनको आवेश आता था। इनको लगता था वृंदावन है, आभास हो जाता था इनको, जैसे वृंदावन जैसा आनंद, कहीं भी रहते थे। तभी तो प्रचार कर पाए कृष्ण भक्ति का। जहां बोल देते थे वहीं कृष्ण भक्त हो जाते थे नित्यानंद जी। तो इसीलिए जहां पर नित्यानंद जी, जहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, यानी कृष्णा नित्यानंद जी का आवेश है वहां पर, वही महाप्रभु चैतन्य। तो जब ये चलते चलते आ रहे थे वृंदावन, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। और नित्यानंद जी का कल वो आनंद आ रहा था, इसलिए हमने कहा नित्यानंद जी की थोड़ी सी बात समझा दे कि है क्या नित्यानंद जी, कौन है, बहुत सुंदर, क्यों कहा जा रहा है भज निताई गौर राधेश्याम। महाप्रभु चैतन्य की जब चर्चा चली थी तब सब बताया था, सब विस्मरण हो गया होगा। जी। तो बहुत बड़ा ढेर मिला मिट्टी का मार्ग में, तो उस मिट्टी के ढेर को इनको प्रेरणा हुई, नित्यानंद जी वहीं रुक गए। तो उसको हटाया गया ढेर को। जब हटाया तो उसमें से एक विग्रह निकला। जब विग्रह निकला तो नित्यानंद जी बड़े प्रेम से वो देखने लगे। अरे तो देखते क्या है कि बहुत महान आकर्षण, अद्भुत भगवान कृष्ण की मूर्ति निकली उसमें से। वो भगवान कृष्ण की मूर्ति। तो जब इन्होंने देखा तो देखकर इतने प्रसन्न हुए नित्यानंद जी, तो उनका नाम क्या रखा, बंकिम राय विग्रह, जय हो बंकिम राय। और कहा प्रभु आपका मैं एक बहुत कांति, कहा कि प्रभु हम आपका बहुत सुंदर मंदिर बनवाना चाहते हैं, उसमें आपकी सेवा करना चाहते हैं, उसमें आपको स्थापित कर विराजमान कराना चाहते हैं, बहुत हृदय से। और कह करके इन्होंने एक नीम के वृक्ष के खोल में वो बंकिम राय को छुपा दिया। कितने भोले होते थे पहले, अब तो कोई छुपा ही नहीं सकता है। उसमें छुपा करके और ये वृंदावन की ओर चल दिए नित्यानंद जी। वहां इन्होंने बहुत आनंद से दर्शन किया, खूब आनंद बनाया। और वहां से ये फिर जब अपने चक्री गांव की ओर चलने लगे तो ये दूसरे मार्ग से चले, उस मार्ग से नहीं आए जिस मार्ग में छुपाया था। तो जब ये दूसरे मार्ग से चले तो इनको रात्रि इन्होंने जहां बिताई तो स्वप्न में बंकिम राय ने इन्हें स्वप्न दिया। अरे नित्यानंद, तुमने तो कहा था कि हम तुम्हारा मंदिर बनवाएंगे और तुम तो जा रहे हो। उन्होंने कहा हाँ प्रभु, कहा तो था, लेकिन अब ये तो बहुत दूर है, तो क्या आप यहां आ सकते हैं? जय हो। आप यहां स्वयं आ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। दूसरे जी जब उठे तो यमुना पार करके बंकिम राय इनके पास आ गए। बोलो बंकिम राय भगवान की जय हो। आ गए नित्यानंद जी के पास। और नित्यानंद जी ने बच्चा वहीं पर उनका बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। आज भी बंकिम राय वहीं पर स्थित है। अभी हम लोग वहां नहीं पहुंचे। तो जैसे महाप्रभु चैतन्य टोटा गोपीनाथ में, उन्होंने बताया था ना कि स्वर्ण रेखा है इनके टोटा गोपीनाथ में बैठे हुए भगवान, बैठे हैं भैया, आपने दर्शन किया तो देखो बैठे हैं। लगता है मूर्ति खड़ी है, वो बहुत बड़ी थी मूर्ति। हाँ, वहां गोस्वामी जी सीढ़ी लगा के उनकी पाग बांधते थे।
तो जब बहुत बूढ़े हो गए, गोस्वामी जी का नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने कहा प्रभु हम कैसे आपकी पगड़ी बांधा करें, अब तो सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ा जाता है। तो भगवान उनके लिए बैठ गए, तो पलथी मारे बैठे भगवान टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में। कराइयो ना दर्शन, छीर चुरा। तो वो बैठ गए और बैठ करके अब उनका शिव, तो बैठे में भी लगता है खड़ी मूर्ति है, इतने लंबे चौड़े थे। तो जैसे टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु चैतन्य समाये हैं, उसी तरह से नित्यानंद जी बंकिम राय में अंतिम लीला उन्होंने प्रविष्ट कर गए। नित्यानंद जी का जो विग्रह था इस जगत के लिए जो आया था, वो बंकिम राय में समा गया। इस तरह ये नित्यानंद जी और महाप्रभु चैतन्य दोनों लोग एक टोटा गोपीनाथ में जगन्नाथपुरी में और एक बंकिम राय में समा गए। ये है तो जब महाप्रभु चैतन्य का जो प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो निताई गौर इनको नित्यानंद जी को वही कहा है कि भज निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर भजोगे तो तुम्हें राधे श्याम की प्राप्ति होगी, यानी महाप्रभु चैतन्य की प्राप्ति होगी, गौर राधे श्याम मिलेंगे। निताई गौर को नित्यानंद अलग समझते थे और गौरांग प्रभु अलग समझते थे, और ऐसा मानते थे कि गौरांग प्रभु को और नित्यानंद को जोड़ करके निताई गौर कहा जा रहा है। नहीं, जबकि बात अलग है। अलग नित्या हाँ, निताई गौर पूरा एक, हाँ, दो नहीं है। नहीं, मान गौरांग प्रभु का नहीं, गौरांग प्रभु अलग है, वो कृष्ण है, ये बलराम है। निताई है, हाँ, नित्यानंद, निताई गौर भी चुका है। हाँ, गौरांग प्रभु कौन है फिर? महाप्रभु चैतन्य निमाई गौर, नीम के वृक्ष के नीचे उनका उनकी माँ से उधर से उत्पन्न हुए थे, इसलिए निमाई गौर, निताई गौर और निमाई गौर, ये है ना, दोनों गौर वर्ण के हैं। गौर वर्ण के। हाँ, निताई जो है नीलांबर पहनते हैं, हाँ, और जो चैतन्य महाप्रभु वो पीतांबर पहनते हैं। यही कृष्ण भक्ति का प्रचार करते जो नीला पहनते हैं। नीला पहनते वो कौन है? बलराम के वो, हाँ, वो बलराम नीले पहनते हैं। हाँ, बलराम जी, लक्ष्मण जी के होते हैं। लक्ष्मण जी, ये नीलांबर ही है, यही कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। रामानुजाचार्य यही तो अवतरित तो रामानुजाचार्य के रूप में। हाँ, यही भगवान का प्रचार करने ये सदा सदा से वही राधा रमण दास बाबा, जो बड़े बाबा कहते ना बार बार, उन्हीं का स्वरूप कहते हैं, नित्यानंद जी ही का ही स्वरूप है ये। रामानंद जी राम जी के अवतार थे ना। हाँ, और जब कहते बड़े बाबा जब अपनी कथा कहते थे वृंदावन में या जहां कहीं भी, जब वो अपने आवेश में आते थे तो पत्थर, जैसे महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद जी के समय पत्थर पिघल जाते थे, वृक्ष नाचने लगते थे, उसी तरह से बड़े बाबा को जो कुत्तों की जो सभा, वो कुत्ता कहना नहीं चाहिए, कुत्ता वैष्णव जो उन्होंने किया, तो जो सभा लगाई, कहना तो पड़ता ही है संबोधन करने के लिए, तो उन्हीं ने ये उत्सव करवाया था, भोज कराया था बड़े बाबा ने। बड़े बाबा ने भोज कराया था? बड़े बाबा ने कराया था। वही उनके शिष्य गौरांग दास, उनके शिष्य रामदास बाबा, और रामदास के बाबा गौरांग दास, और गौरांग दास के कृपा पात्र चंद्रशेखर बाबा। ये चंद्रशेखर बाबा भी बंगाल में रहते थे। ये भी अपने माता पिता, इनके बचपन में ही खत्म हो गए थे। 2 बहनें थी चंद्रशेखर बाबा के, और 2 बहनों के साथ रहते थे। बहनें भी फिर बताते हैं वो संसार में नहीं रही, तो धाय माँ ने इनको पाला वाला। इसके बाद ये इन्होंने दोनों बहनों को छोड़ करके, रोता छोड़ करके ये सन्यास की ओर चले गए थे, भजन करने निकल गए। अब बहुत दुख, बहुत भगवान के वही जगन्नाथपुरी में एक किनारे पड़े रहते थे और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे चंद्रशेखर बाबा।
तब और गौरांग महाप्रभु की नाम सुनते ही उछल पड़ते थे। नित्यानंद जी का नाम सुनते ही एकदम इनके दिल में जैसे ही ग्रंथ और कुछ देख लेते थे, अब इन्हें पता तो कुछ नहीं था, लेकिन आवेश इनको एकदम आ जाता था, इतने प्रेम में मगन रहते थे चंद्रशेखर बाबा। तब इनको स्वप्न हुआ, इनके पास एक पता नहीं क्या नाम था उनका, वो एक वैष्णव आए जो महाप्रभु चैतन्य के शिष्य थे, गौड़ी संप्रदाय के परम वैष्णव। वो वहां पर गए और बोले कि तुमको वहां पर बुलाया है वृंदावन में, गौरांग दास बाबा के पास जाओ तुम। तब यही राधा रमण मंदिर में इनको बुलाया, तब ये उन्हीं के साथ यहाँ आए, और जैसे ही आए इन्होंने देखा गौरांग दास बाबा को तो उनके चरणों में लौट गए कि गुरु मिल गए अब हमको। इन्होंने अपने जीवन की पूरी व्यथा उनको सुना दी, रो करके उन पे समर्पित हो गए एकदम। तब गौरांग दास बाबा ने कहा कि अब यही तो मैं चाहता था, तुम ही तो मेरे हो, यही तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी, तुम यहां पर अब कृष्ण भक्ति का प्रचार करोगे। इस तरह ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए समय समय पर भगवान अपने ही परिकरों को भेजते हैं। हाँ, ये अचानक कुछ नहीं हुआ है। अचानक नहीं होता है, सब प्री प्लानिंग है भगवान। प्लानिंग है, जिस तरह से देख रहे हो परिवार अपने आप छूट जाता है। हाँ। सब प्री प्लान है ये। वैराग्य हो जाता है उन्हें, अपने आप कृष्ण भक्ति होने लगती है जीवों से। जब जैसे ही वो उनका समय काल आता है वैसे ही वो प्रकट हो जाती है कृष्ण भक्ति। पीढ़ी चली आ रही है, अभी पीढ़ी चले गए हैं, फिर यही परंपरागत भक्ति है अब ये कि अपने आप वहां पर कृष्ण भक्ति होने लगती है, यही परंपरा से भक्ति शुरू हो जाती है। विग्रह में समा गए हैं, फिर हाँ। फिर समय फिर आ जाएंगे बाद। फिर कोई ना कोई भेजते रहते, कृष्ण भक्ति का प्रचार होता रहता है। और जहां ऐसा नहीं है, ब्रज में प्रचार तो करना ना, ब्रज के बाहर बड़े समर्थ जीवों को भेजते हैं भगवान कि उन्हें वहां वृंदावन जैसा आवेश आता है, तभी तो कृष्ण भक्ति हो पाती है। समर्थ तो है, हरिदास जी तो चाबुक खा रहे हैं, बिना समर्थ वाला कैसे बिना समर्थ कैसे कर सकते, कैसे खा ले? सहन करना पड़ता है बहुत। तो ये है कल का जो आनंद आया। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आप लोग को अब बहुत सुंदर, बहुत समझ सुंदर, में आया। बहुत सुंदर। बहुत आनंद। दिन भर उसकी याद बनी थी, दिन भर याद आती है, दिन भर। ये है नित्यानंद जी, उनको कहा जा रहा है, जब कह रहे थे ना भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरि कृष्ण, कितना आवेश आ गया। तो हमें वही आवेश आया कि यानी कि जैसे बैठे हुए हैं भगवान का ध्यान करें, भगवान ने हमारे लिए भी उसी तरह कृपा करी कि जाओ वहां पर, वो एक मेरी दासी बैठी हुई है, सच बता रहे भैया। उन्होंने कहा आवेश में कि मैं 12 वर्ष पहले आया था, मैंने ये समय चूक गया, मैं अब नहीं छोड़ूंगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मुझे भेजा गया है, मैं क्या करूं, मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है बहुत सुंदर बताने के लिए यहां की स्थिति प्रमाणित कर रहे हैं। कि महाप्रभु चैतन्य की कृपा प्राप्त है, महाप्रभु चैतन्य है, नित्यानंद जी है, नित्यानंद जी कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, देखो आंखों से। यह सब बताने के लिए, तभी हमने साक्षात देखा प्रभु आपने कृपा करी। ऐसे ही सदा से ऐसे ही भेजते रहे भगवान, पहले कृपा करते हैं जीव पर, और जब वो आनंद विभोर होता है तो जीवों को बताने के लिए किसी को भेजते हैं, प्रमाण देने के लिए, क्योंकि वो तो कोई समझ पाएगा नहीं कि आप सब पर कृपा है भगवान की, तो वो बताने के लिए आता है सदा से, यही परंपरागत है। तो हम सब बहुत बड़भागी हैं, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है। वो किसके शिष्य थे? गौरी पंडित। है गौरी पंडित जी किनके शिष्य थे जो कल बता रहे थे? गौरांग गौरांग नहीं, कौन गौरी पंडित? जिन्होंने उनको निकाल दिया था, मैं शिष्य को भगा दिया था। हृदयानंद जी को निकाल दिया था। हृदयानंद जी तो श्यामानंद जी के गुरु थे, श्यामानंद जी उनके शिष्य थे। हृदयानंद जी के जो गुरु थे वो किसके शिष्य थे ये पूछ रहे हैं। हृदयानंद जी के जो गुरु थे गौरी पंडित जी, गौरी पंडित जी, वो हृदयानंद जी गुरु थे। हाँ, वो गौरी पंडित जी गौरी पंडित जी किसके गुरु थे, किसके शिष्य थे? हाँ,
देखना पड़ेगा, हमें याद नहीं है। श्यामानंद नहीं, श्यामानंद जी तो हृदयानंद जी के शिष्य थे। नहीं, गौरी पंडित जी को किसी बुलाया निकाला था। नहीं, गौरी पंडित को किसने बुलाया था, फिर 4 मूर्ति दिखाई, 4 मूर्ति हाँ, दिखाई, हाँ। तो कहा था, इनमें से 2 ले जाओ उसको। 2 ले जाओ। वही ग्रुप बने होंगे ना उनके, तो वही ग्रुप गौर होगा। हरि आए थे, गौरांग महाप्रभु आए थे, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद जी और गौरांग महाप्रभु दोनों लोग आए थे। जो नेम वृक्ष की वो दी थी मूर्ति। हाँ, तो ये भैया बस इतना जानना है कि हाँ भगवान की कृपा होती है, इसी प्रकार से चलती है। जय हो जय हो जय। जैसे भगवान ने कहा ना कि समष्टि गुरु से व्यष्टि गुरु में आती, बस इसी तरह समझ लीजिए आप। जब उनको आवेश आया, अचानक गाने थे और एकदम हमारा हाथ पकड़ा इतनी तेजी से उठाने के लिए। सब लोग उठो नाचो। तो और हम क्या कह रहे हैं, हमें क्यों कभी कभी इतनी तेज चीखते हैं कि क्यों नहीं लोग समझते कि भगवान का भजन करें? समझ नहीं पाए तो क्या है। हैं? हम क्यों कहते लपसी चाट रहे हो? वो बताने के लिए आए, आपको भेजे गए हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम भेजे गए हैं। ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो सत्संग हो रहा है, आप समझते होगे दीदी अपने लिए कहती है कुछ, अरे सुन, समझते हो तो समझते रहो, धोखा खाओगे। वही बात है ना, माँ बाप बच्चे समझाते रहते, बच्चे समझते नहीं है, वो बाद में सब निकल जाता है। हम कहते हैं इसको कोई पिंड मत समझो, पिंड मत समझो। बाद में सिसकने के रोने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। ये नीलांबर ऐसे नहीं धारण हो गया, किसी जीव की हस्ती नहीं है, ये उनकी कृपा कृपा प्रसाद है। ये वही कार्य कर रहे हैं। और इतना साधारण भी नहीं है, उनकी कृपा से प्राप्त होता है। तो ये हमने आप सबको परंपरा बताई अभी कि ये परंपरा है। यहां जो कृष्ण भक्ति हो रही है भगवान की कृपा से, ये भगवान की कृपा से प्राप्त है। ये अनुभूति करो, ये अनुभव चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये जब तक सृष्टि है तब तक कहीं ना कहीं चली रही है। कहीं जाने कहां प्रकट हो जाता है। क्यों इतने बड़े बड़े भैया संत महात्मा है, धूल को नमन किया है, यहाँ की लोटे गिरिराज जी ऐसे ही बैठे हुए यहाँ, सही बात है। धूल चाटते हैं कि वृंदावन है, ये अपने आप मुख से निकल। और सबसे बड़ी बात, यहां ना आकर के कहीं मिल भी लेता है जी, तो कहता है आपको देख करके वृंदावन का आवेश आने लगता है, वृंदावन का दर्शन होने लगता है। जय हो जय हो, क्यों? जय हो। गुलाबी बिल्डिंग में नहीं गए थे, क्योंकि उनकी कृपा जो है, उनकी दया जो है, बगैर दया के जीव सामर्थ्य नहीं है। जय हो जय हो जय हो। इसलिए कहते हैं सबसे कि भैया समझ लो अभी समय है, लपसी मत चाटो। हाँ समय लगेगा, लपसी तो बहुत चाटते आए हैं बहुत समय से, तो धीरे धीरे छूटेगा। लेकिन फिर भी करो कृपा करो। इतनी बड़ी कृपा हो रही है हम सबके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। अब ये जीवन बेकार न जाए प्रभु। बहुत बड़ी कृपा। अभी क्या शरीर छूटते हुए तो एक जीव आया है। अभी आपको हम कहते हैं, सबसे हम तो कहते हैं, हमने वकील भैया से भी कहा था, हमने अभी 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 तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा जब शरीर छूटेगा ना सब समझ में आ जाएगा, जय हो। सब बता देगा कोई आपको कि क्या गंवाया और क्या पाया है। लिख लेना अपने अपने चित्त में। बहुत सुंदर। जय हो जय हो जय हो। करी। हाँ धोखे में नहीं रहना कोई। बहुत सुंदर। और ये भी मत समझना कि कोई पिंड बैठा बोल रहा है, वही बोल रहा है। दोनों हाथ से खूब लुटा दिया। जय हो। साक्षात उनकी कृपा हो रही है। बहुत पहले लेख लिख दिया था आशा कि तू नाम ले, तू सिर्फ नाम ले, तू जैसा है तू नाम ले, लिखा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आंख मन तो उनका बहुत पहले हो चुका।
चरण तो उन्होंने बहुत पहले हम सबके हृदय में रख दिए, मगर हम सब पात्र ही नहीं, क्या करें। जन्मों के दूषित है। तो ये वृतांत है। थोड़ा सा 2 शब्द भजन कर लो। जय हो। ये कैसी सूचना लिए हो? कुछ सूचना है? हैं? बसंत पंचमी की। अच्छा, होली उत्सव बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्री हरिनाम संकीर्तन भजन बधाई एवं नवल बसंत नवल वृंदावन खेलत नवल गोवर्धन धारी हलधर नवल नवल ब्रज बालक और नवल नवल बनी गोकुल नारी। हरे कृष्ण 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 हरे। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरा। जय हो जय हो जय हो। एस ब्लॉक विनोबा नगर SBI कानपुर में 23 जनवरी को है। 1 बजे से नाम संकीर्तन प्रारंभ होकर सायं 4 बजे तक तत्पश्चात उसी दिन का है 1 बजे। अच्छा, कल है। हम अभी बैठे हमें कोई बतावे ना तो कोई निमंत्रण लेके आता है तो कहते हाँ भैया जरूर आएंगे, और बैठे रहते कि अभी तो बहुत दिन होंगे और निकल जाता है समय। हमें कान पकड़ के हमें बताना होता है, होश में हो आज है कि कल है, आज कल में और अभी में हमें बताना होता है। हरे कृष्ण। तारीख का ध्यान नहीं देता, तारीख कौन चल रही है, कौन से आने वाली है। तारीख, दिन, हाँ। वार, समय सब कुछ पता ही नहीं। लोग कहते ये विचार ले वो विचार ले। क्या विचार? एक विचार गया तो विचार गया, अब क्या विचारे? अब ना पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण न ऊपर न नीचे न दाएं न बाएं। अब विचारने का उनके ऊपर छोड़ दिया है। विचार हाई उनके ऊपर भी नहीं छोड़ा है, कुछ है ही नहीं। हाँ, बहुत सुंदर। इन सब की कोई सत्ता ही नहीं है। जय हो। महाप्रभु चैतन्य जब बहुत छोटे थे बालकपन में, तो माँ ने कहा कि बेटा तू अस्पृश्य लोगों को भी छू लेता है और सब जगह छू के आता है गंदा संदा, और आकर के भोजन भी तू छू लेता है। महाप्रभु चैतन्य क्या कह रहे हैं? अरे माँ, ये छित जल पावक गगन, अरे बहुत छोटे से हैं, छित जल पावक गगन समीर से ये शरीर बना हुआ है और इसी से सबका शरीर बना है। सब बने, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, इसके अलावा और है क्या मां? सब में तो वही है, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं वैसे सब है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मां कहती है बेटा तू पता नहीं पागल हो गया है, ऐसी बातें करता है। अपने पति से कहती हैं जब वो सो जाते हैं और जब वो रात्रि को चलते हैं तो उनके पैरों पाजेब की आवाज आती छम छम, तो माता पिता दोनों सुन लेते हैं। तो जब जाके शची माता और जब लेटते तो कहते क्यों आपने सुना इसके पैर की आवाज? कहते हाँ मैंने भी सुना, छम छम की आवाज आती है। पहले नहीं होते हैं, पहले नहीं होते पैर में, नहीं पहले नहीं होते, कहते छम छम की आवाज आती है। कहती कैसी बातें, या तो ये पुत्र हमारा पागल हो गया है या कुछ हुआ इसके ऊपर, या इसको कुछ हो गया है, जराने पुकारने की जरूरत है। तो तमाम उनकी माँ जो है वो आसपास के वयोवृद्ध स्त्रियों को बुलाती है और कहती लाला को पता नहीं क्या कैसी बातें करता है, उटपटांग, इतना ज्ञानी, ये कहाँ ज्ञान, इतना छोटा बच्चा ये क्या करता है, ये मेरी समझ में नहीं आता, पागल आगल है लगता है, ये धूल उल लपेट लेता है मुंह में, वो सब जाने क्या क्या किया करता है। महाप्रभु चैतन्य वैष्णव थे अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य तो बहुत
वृद्ध है ना, उन्हीं ने तो प्रकट ही किया है महाप्रभु चैतन्य को शालिग्राम की पूजन कर करके, कि कोई वैष्णव आ जाए और ये पृथ्वी कलयुग से ये पूरी पृथ्वी जो है वो हो रही है, अधर्म फैल रहा है। उन्हीं ने अद्वैताचार्य तो वहां पर उनके यहाँ वो एकादशी का वो बना हुआ था प्रसाद, तो यहां कह रहे हैं मां से कि मुझे उनके यहां से ला करके मुझे प्रसाद दे दो, मैं वही खाऊंगा। मां कह रही बेटा किसी से मांगा नहीं जाता है, कर नहीं मैं वही खाऊंगा। और लोट पड़े ईमान, जिद कर रहे, गुस्सा कर रहे, वो जो देती है चीज फेंक देते उठा के, नहीं ये नहीं खाऊंगा मैं तो वही खाऊंगा। अब वहां भोग लगाया जा रहा है, वहां भोग लगाया जा रहा है और ये भाग रहे खाने पाने के लिए। तब वहां बताया कि लाला जो है उनका, सची माता का, वो मांग रहा है और उनको ज्ञान था। वो दौड़ करके आए, कह लगे अरे लाला तुम ही कृष्ण हो, तुम ही नंदलाल हो, तुम भोग पालोगे तो कृष्ण ने पा लिया। भाव से उन्होंने भोग लगाया, दर्शन किया उनमें। तो ऐसे थे महाप्रभु चैतन्य। नित्यानंद जी के बाद उन्हीं का नाम लिया। हाँ, द्वैत गदा। नित्यानंद जी ने ही प्रचार किया पहले। महाप्रभु चैतन्य का तुम प्रचार करो, और इनको भी बचपन से आवेश था, क्योंकि बलराम है ना, उनके बगैर रहते नहीं। प्रेम, प्रेम मूर्ति नित्यानंद जी, दया करुणा भरी हुई है। नित्यानंद। तो ये भैया कल 23 जनवरी को है, जय हो, होली उत्सव। और कुछ लिखा है? और ये कुछ साहित्य संघ की तरफ से भी, हाँ वो बताया था, इसने इन्होंने बताया था, उन्होंने दिया है। और 20 रुपए इसमें उन्होंने लगा के दिए कि 20-20 रुपए लोग दे दे, वो अपनी सेवा में लगाते हैं जीवों की, जो ले वही अपनी संस्कृति। जी ने कहा हे श्री कृष्ण, जीव जब तक तुम्हारे प्रति, ये श्रीमद् भागवत में वृतांत है कि जब तक तुम्हारे प्रति प्रीति प्राण नहीं होता जीव, तब तक उसके हृदय के राग आदि तस्कर, गृह कारागार एवं मोह पैरों की बेड़ियों जैसा होता है। इस श्लोक की वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है कि संस्कृत हम छोड़े दे रहे हैं। इसके लिखा अर्थात बोले हे प्रभु, जीव के निरूपादि प्रेमास्पद आत्मा के भी आत्मा तुम ही उन लोगों के राग यानी प्रेम के एकमात्र योग्य आश्रय हो। अतः वैसे लक्षण युक्त अपने स्वामी को ना पाकर अस्थिर होकर घूमने वाले लोगों का राग उन लोगों की शुभ वासना रूपी तुम्हारी भजन सामग्री को चोर की तरह हरण कर उन्हें रिक्त कर देता है। राग की अनुवर्ती दया, उदारता आदि हृदय की वृत्तियां भी उसका अनुसरण कर दुष्ट हो जाती हैं। दुर्विषय में ग्रह अंधकूप भी उन लोगों के लिए दंड भोग का स्थान कारागार तुल्य हो जाता है। ये घर भी कारागार की तरह है। कारण है वे ग्रह आज तुम्हारा स्मृति विरोधी बोध प्रदान करता है। स्मृति विरोधी बोध भूल जाता है जीव। उन लोगों का मोह भी वैसी अवस्था विशेष प्राप्त कर पाद श्रृंखलावत महाबंधन प्रद हो जाता है। इन सभी को कृष्णेतर विषय वार्ता के संपर्क का विस्मय फल समझना होगा। आन कथा अर्थात विषयी के साथ विषय वार्ता त्याग कर, अब आन कथा का अर्थ बता रहे हैं कि विषयी के साथ विषय वार्ता त्याग कर सत्संग में कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन आदि करते करते अनव्यथा या निदारूढ़ संसार यंत्रणा के बदले अतिवर्णीय या श्लाघनीय कृष्ण व्यथा साधक को मिलती है। अर्थात वो शीघ्र ही श्री कृष्ण चरणों में प्रेम प्राप्त कर श्री कृष्ण के दर्शन या साक्षात सेवा प्राप्ति के अभाव में विरह व्यथा लेकर धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण विरह की व्यथा बाहर से व्यथा की तरह दिखाई देने पर भी वस्तुतः उसे परम सुस्वादु जाननी होगी। इसलिए
व्यथा। अब जैसे कल सभी आनंद में मस्त हो गए, वो भी भैया भी खूब व्यथा में थे, लेकिन दूर से देख रहा है रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, हाँ हाँ चीख रहे हैं, लेकिन अंदर कितना आनंद था। बाहर से लगता है रुदन हो रहा है, लेकिन अंदर से परम सुस्वाद जाननी होगी। इसलिए प्राण कृष्ण विरह व्यथा भोगना चाहता है। इसका कारण यही है कि प्रेम के ही दो कलेवर हैं, एक मिलन दूसरा विरह। प्रेमिकों को श्री कृष्ण मिलना आनंद में और श्री कृष्ण विरह दुख के सिंधु में सतत निमग्न रहना होता है। सांसारिक सुख दुख इस अपराकृत सुख दुख की कोई धारण ही नहीं करा सकते, कारण विश्व के सुख और दुख परस्पर प्रतियोगी हैं। सुखानुभव के समय दुख का अनुभव नहीं रहता और दुख के अनुभव के समय सुख का कोई संस्पर्श नहीं रहता। प्रेमिक भक्त एक साथ अपने प्रीतम श्री कृष्ण का मिलना आनंद और विरह ज्वाला भोग करते हैं। बहिर्विश ज्वाला है अंतर आनंदमय कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, जहां अन्य कथा और अन्य व्यथा है, नाई जेनो जाई तथा, अर्थात वहां कभी ना जाऊं, कृष्णेतर विषयों के संस्पर्श में ना जाना पड़े, इसका सहज सरल उपाय बताते हैं। तो मार चरण स्मृति साजे, हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम्हारे श्री चरण कमलों की स्मृति मेरे हृदय में सदा साजे या शोभा पाए, मानो निष्प्राण है, शोभा पाए। बाद में कहेंगे, मनेर स्मरण प्राण, भगवत स्मृति ही मन का प्राण स्वरूप है। स्मृति विहीन मन मानो निष्प्राण है। देह में प्राण रहते हैं तो श्रृंगाल कुक्कुर आदि पास नहीं जाते। देह में प्राण होते हैं तो श्रृंगाल और कुक्कुर आदि पास नहीं जाते। निष्प्राण देह का भक्षण कर वे आनंद पाते हैं, और अभी कोई लाश पड़ी हो, प्राण ना हो, तो वो खूब नोचते खाते हैं, सुख पाते हैं। इसी प्रकार जिस मन में हरि स्मृति विराजती है, वहां कृष्णेतर प्रसंगों का, काम क्रोध का उत्पात नहीं रहता है। ये सब हरि स्मृति विहीन मन को लेकर ही आनंद मनाते हैं। जय हो। श्री गुण पुराण में लिखा है, यदि एक मुहूर्त भी श्री हरि की स्मृति के बिना निकले, एक मुहूर्त भी, किसमें लिखा है? गरुड़ पुराण में लिखा है। एकस्मिन्नप्यति क्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते दस्युर्भूषितैनैव युक्तमाकन्दितो भ्रशम। कह रहे उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार 10 गुण द्वारा सर्वस्व लूट लेने पर लोग आर्त स्वर में रोते हैं। डाकुओं के लूट लेने पर लोग रोते हैं हा हा करके। अगर एक क्षण भी कृष्ण विस्मृति हो जाए तो ऐसे रोना चाहिए, कष्ट होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही कहा कि सूर्योदय के समय अगर हम उठ गए, सूर्योदय होने से पहले अगर हम नहीं उठ पाए, तो ऐसे रोना चाहिए रुदन जैसे हमारा आज पुत्र मर गया। सत्य बात है। उस दिन बहुत सुंदर। सूर्योदय होने के बाद अगर हम उठे, जागे और अपनी क्रियाएं की हमने नित्य की, तो ऐसे इतना दुख होना चाहिए जैसे कि पुत्र मर गया हो, इतना कष्ट। उसी तरह कह रहे कि एक क्षण भी अगर कृष्ण विस्मृति हो गई तो साधक को उसी प्रकार रोना चाहिए जिस प्रकार 10 गुण द्वारा सर्वस्व लूट लेने पर लोग आर्त स्वर में रोते हैं। 10 गण यानी जैसे लुटेरे लूट लेते तो लोग रोते हैं, हाय हमारा सब माल माता चला गया, रोना पीटना मचा है। श्री हरि स्मृति ही मन का प्राण। श्री हरि स्मृति मन का प्राण है, या सर्वस्व है। ऐसा कहकर श्रील ग्रंथकार ने अपने मन और चित्त की शोभा बढ़ानी चाहिए। इसके पश्चात महत् संग में, आवेशमय महत् संग, महात्माओं के संग, संतों के साथ महत् संग में आवेशमय श्री हरि गुण कीर्तन के सौभाग्य हेतु प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अविरत अविकल तुया गुण कल कल और गाई जेनो सतेर समाजे। अर्थात हे प्रभु, अविकल या अविक्षिप्त चित्त
से महतगढ़ की सभा में कल कल अर्थात मधुर अस्फुट स्वर में, अस्फुट यानी सही शब्द भी नहीं निकलते ना जब आवेश आता है, तो अस्फुट स्वर में निरंतर तुम्हारा लीला गुणगान कर सकूं, ऐसी कृपा करो। जय हो जय हो जय हो। तभी ऐसी कृपा हुई, नरोत्तम दास जी ने कृपा करी हम सब पर। कृपा करी। श्री कृष्ण के लीला गुण स्वभावतः मधुराति मधुर, प्रतिपद में स्वाद और हृत्कण रसायन है। उन्हें मधुर स्वर में गाकर महतगढ़ की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना भगवान को पाने से भी अधिक किसी महत्तर वस्तु को पाना है, यह समझना होगा। अगर किसी महतगढ़ के साथ और ऐसी स्थिति हो जाए तो कह रहे कि भगवान कृष्ण को पाने से बढ़कर है, भगवान कृष्ण भी सामने हो तो इतना आनंद नहीं मिलेगा जो ये आनंद मिलेगा। सौभाग्य प्राप्त करना, कह रहे कि मधुराति मधुर प्रतिपद में सुस्वाद और हृत्कर्ण रसायन है। उन्हें मधुर स्वर में गाकर महतगढ़ की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना भगवान को पाने से भी अधिक किसी महत्तर वस्तु को पाना, यह समझना होगा। कारण यह है कि इससे महतगढ़ की करुणा के साथ भगवान की सर्वाधिक करुणा पाकर साधक धन्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में ब्रजदेवियों ने कृष्ण कथा कीर्तनकारी को भूरिदा कहा है। श्री राधा रानी ने स्वयं प्रतिज्ञा की है, आमार कथा बोले जेई, आमार मतन है सेई, बसिया कहिनु वृंदावने। पदकर्ता श्री जगदानंद श्री गीता के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, या इमं परमं गुह्यम भक्तवेश्यभि धायस्ति, और भक्तिमयी पराम कृत्वा ममे वैश्यत्य संशय न च तस्मान्नुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्ये प्रियतरो भुवि। अर्थात जो इस परम गूढ़ शास्त्र का उपदेश मेरे भक्तों के आगे करता है वो पराभक्ति पाकर बिना संशय मुझे प्राप्त, जय हो, पराभक्ति प्राप्त कर। जय हो जय हो। पराभक्ति चेतना यानी उसकी भगवान कृष्ण यानी श्री राधा जो चेतना में है, पराभाव, आह्लादिनी, पराभाव, आह्लादित होता है। संशय मुझे प्राप्त करता है, बिना संशय मुझे प्राप्त करता है। जो गूढ़ शास्त्र का उपदेश करता है, ये गूढ़ शास्त्र मनुष्यों में उससे अधिक मेरा परितोषकारी पहले भी कोई नहीं हुआ, इस समय भी कोई नहीं, भविष्य में भी कोई नहीं होगा। इतना प्यारा, जय हो। उसको पराभक्ति मिलती है। इसलिए पृथ्वी पर मेरा उससे अधिक प्रिय पहले कोई नहीं हुआ, आज भी कोई नहीं, आगे भी नहीं होगा। जो इस गूढ़ रहस्य को, कृष्ण भक्ति का प्रचार जो नहीं करेगा, उससे बढ़कर मेरा कोई नहीं है। इससे यह प्रमाणित हुआ कि भक्त के आगे भगवान का कथा कीर्तन करने वाला श्री कृष्ण का सर्वाधिक प्रेम पात्र है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज का ये पद समाप्त हुआ, कल का है सर्वाधिक आनंद। जय हो प्रभु। ये था भगवत गुण कीर्तन, भगवत गुण कीर्तन। ये है भगवत गुण